सुप्रभात बच्चों। आज हम सभी कृतिका पुस्तक का दूसरा पाठ मेरे संग की औरतें समझने का प्रयास करेंगे। मेरे संग की औरतें आत्मकथात्मक निबंध है। इसमें सुप्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने तथा अपने परिवारजनों के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया है। निबंध का सार इस प्रकार से हम समझेंगे। लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई थी, इसीलिए लेखिका उनसे कहानियाँ नहीं सुन सकी। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती हैं, परंतु उसकी नानी की कहानी भी रहस्यमयी है। वह जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशी रही। पर्दानशी का मतलब होता है पर्दे में रहना, जो पर्दा करती थी। उनकी शादी विलायती रंग में रंगे व्यक्ति से हुई। जब उनके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए, बैरिस्ट्री मतलब वकालत, पढ़कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे, तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रहीं। उनके पति विलायत से आए थे, लेकिन उन पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपना जीवन उसी प्रकार से जीती रहीं जैसे कि उनके पति बाहर रहते थे तब वो रहती थीं। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया और न ही उनकी जीवन शैली को अपनाया, परंतु जब उन्हें अपनी मौत नज़दीक लगने लगी तो उन्होंने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलवाया। इस इच्छा से घर के सब लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वो लेखिका की जो नानी थी वह पर्दानशी महिला थी। वो कुछ बोलती नहीं थी, चुपचाप रहती थी, लेकिन मरते समय उन्होंने जो इच्छा जाहिर की वह सबको, परिवार के सभी सदस्य उनके इस विचार से हक्के बक्के रह गए। नानी ने प्यारेलाल शर्मा को कहा कि उनकी लड़की के लिए होने वाला वर कोई क्रांतिकारी हो, अंग्रेज साहबों का फरमावदार न हो, मतलब कोई अंग्रेज़ों का कोई चमचा न हो या अंग्रेज़ों का कोई फेवर करने वाला न हो। उसकी इस इच्छा से उसके आज़ाद ख्यालों का अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है। लेखिका की नानी का जो ख्याल था उसका अंदाज़ लगाया जा सकता था कि किस प्रकार से वो अपनी बात परिवार के सामने अपनी इच्छा रख पाई। उनके लिए क्रांतिकारी की तरह अकिंचन मतलब छोटा, तुच्छ होकर जीना किसी दूसरे की तरह जीने से कहीं बेहतर था। लेखिका की माता की शादी एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हुई। उसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। उसके पास पुश्तैनी धन भी नहीं था, कोई मकान भी नहीं था, धन भी नहीं था, किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं थी लेखिका के पिताजी के पास। इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा। लेखिका की माँ शरीर से अत्यंत दुर्बल थी। उनके लिए खादी की साड़ी को संभालना दूभर होता था। उनकी सास उनकी दुर्बलता पर कभी कभी मजाक भी बना दिया करती थी। अर्थात लेखिका की जो दादी थी वह उनकी माँ पे कभी कभी मजाक बनाती थी, क्योंकि जब वो साड़ी पहनती थी तो ऐसा खादी की साड़ी होती थी जो बहुत ही वजन होता था उसमें। लेखिका की माँ का अपनी ससुराल में पूरा रौबदाब था। उसके दो प्रमुख कारण थे। पहला कारण था ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेज़ों से प्रभावित थे। भले उनका लड़का खाली जेब क्रांति करता रहे, किंतु घर में दबदबा अंग्रेज़ भक्त ससुर का था। अर्थात लेखिका के नाना जी का बड़ा ही दबदबा था परिवार में। ऐसी स्थिति में घर में एक सिरफिरे लड़के की क्रांतिकारी पत्नी का होना परी कथा सा रोमांच पैदा करता था। लेखिका की माँ देखने में भी सुंदर थी और तो वो एक रोमांच सा पैदा करता था। लेखिका की माँ की शख्सियत बहुत प्रभावी थी। वे सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार थीं। इसीलिए कोई उन्हें घर के सामान्य कामकाज भी करने को नहीं कहता था। उनकी तो सलाह भर ली जाती थी, जिसे पत्थर की लकीर की तरह निभाया जाता था। उनकी सास ही नहीं, जेठानियाँ
और स्वयं पति भी उनकी घर गृहस्थी का काम खुद संभाल लेते थे। लेखिका की माँ में आज़ादी का जुनून बहुत था, जुनून का मतलब पागलपन, किंतु वे उसे अपने ही आज़ाद ख्यालों से निभाती थी। वे आम भारतीय माँ की तरह बिल्कुल नहीं थी। जैसे आम भारतीय माँएँ होती हैं, बच्चे संभालना, घर संभालना, ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने न तो कभी बच्चों को लाड़ प्यार किया, न खाना पकाया, न घर बार संभाला। इसका प्रमुख कारण था उनकी इन काम में अरुचि का होना। कोई इंटरेस्ट नहीं था उनको। रुचि, इंटरेस्ट, अरुचि, जिसमें कि इंटरेस्ट ना हो। दूसरा कारण था बीमारी। उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में बीता करता था।